इसराइल के मुसलसल तीसरे रोज़ भी गजा पर हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 667 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, 3700 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा पर इसराइली बमबारी से हमास के ज़ेरे हिरासत 4 इसराइली भी हलाक। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1100 हो गई, 2741 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर दिफा का गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म, गजा की सरहद पर फ़ौज और टैंक पहुँचा दिए गए। इसराइल ने हमलों का दायरा लेबनान तक बढ़ा दिया। जनूबी लेबनान पर हमले में हिजबुल्लाह के 3 फाइटर जाम भाग। हिजबुल्लाह का इसराइली फ़ौजियों की चेक पोस्टों पर गाइडेड मिसाइलों से जवाबी हमला। पुरअमन फ़लस्तीनियों पर हर हमले के बदले एक इसराइली कैदी को हलाक किया जाएगा। तर्जुमान अल-क़िसाम ब्रिगेडियर अबू उबैदा की इसराइल को वार्निंग, कहा कि गजा पर हमले के नतीजे में हलाक किए जाने वाले हर इसराइली कैदी की फुटेज जारी की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त 130 इसराइली फ़ौजी और शहरी हमास की कैद में हैं। हमास रहनुमा अबू मरज़ूक ने कहा है कि हमास इसराइल के साथ जंग बंदी और बातचीत के लिए तैयार है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ कार्रवाई का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म की अपोजिशन से हंगामी हालत में कौमी इत्तेहादी हुकूमत के क़याम में ताउन की अपील। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का गजा के मुकम्मल मुहासरे पर इजहार तशवीश, कहा कि गजा में बिजली, ईंधन, खाना बंद होने से संगीन सूरत हाल मजीद बिगड़ जाएगी। इंसानी इमदाद ना रोकी जाए, आलमी बिरादरी भी फौरी इंसानी इमदाद के लिए आगे आए। इसराइल ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की अहमकाना कार्रवाई की तो उसका मुंह तोड़ और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। मुसलसल धमकियों के बाद तेहरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इसराइल पर हमलों में हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि फ़लस्तीनियों की जानिब से उठाए गए इक़दामात 7 दहाइयों के जाबिराना कब्जे और नाजायज़ सेहूनी हुकूमत के घिनौने जराइम के खिलाफ जायज़ दिफा है। अरब लीग का इजलास बुध को होगा। कतर की सालसी में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले की बातचीत का भी इंकशाफ। इसराइल की तरदीद, कतरी वज़ारत ख़ारजा की तस्दीक। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसराइल और फ़लस्तीन के हक़ में रैलियां। पुलिस ने रुकावटें लगाकर मुजाहिरीन को एक दूसरे से दूर रखा। बरतानिया की दारुल लंदन में इसराइल और फ़लस्तीन के हक़ में रैलियां। स्पेन के शहर मैड्रिड में इसराइली हमलों के खिलाफ और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज। यूनान की दारुल एथेंस में इसराइली सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की फ्री फ़लस्तीन के नारे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में रैलियां। बेल्जियम के दारुल ब्रसल्स में इसराइली सिफारतखाने के बाहर सेहूनी रियासत से इजहार यकजहती के लिए लोग जमा हुए। इसराइल की हिमायत में फ्रांस का एफिल टावर और लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट को इसराइल के झंडे के रंगों में रंग दिया गया। रहीम यार खान के थाना कोट सब्जल की पुलिस चौकी पर रॉकेटों और हैंड ग्रेनेड से हमला, 5 एहलकार जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला जारी। डीपीओ रिजवान गोंदल के मुताबिक जिले भर में पुलिस तलब कर ली गई है, रेड चैलेंज करने वालों को अंजाम तक पहुँचाएं। कराची में हसन स्क्वायर पुल के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। शीरीं जना कॉलोनी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, दाखिली खारजी रास्ते बंद करके घर घर तलाशी। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन का मकसद अमन का क़याम और जराइम पेशा अनासर की सरकोबी है। लोधरा में 6 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश, मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा भी दर्ज। मुतासरा बच्ची के वालिद का इल्ज़ाम है कि बेटी उसे बुलाने फैक्ट्री आई, मुलजिम वर्गलाकर स्टोर में ले गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। मरीम नवाज कहती हैं कि ये है अल्लाह का निज़ाम। बोली, नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है।
जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ की टीम में एक से एक काबिल, दयानतदार और अवाम का खादिम शामिल है। नवाज शरीफ के दौर में 65 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। शहबाज शरीफ की साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात, कहा कि महंगाई में कमी का आगाज जल्द होने वाला है। तेज रफ्तार तरक्की का सफर फिर शुरू होने जा रहा है। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आज श्रीलंका के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगी। पाकिस्तानी टीम के 9 खिलाड़ियों की हैदराबाद जिमखाना ग्राउंड में प्रैक्टिस।